फ्रेंड्स, अक्सर हम कह देते हैं ये काम मुझसे नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं ये काम कर ही नहीं सकता। करने से पहले ही हम क्विट कर जाते हैं। तो क्विट कर जाते हैं तो काम तो वहीं का वहीं खत्म हो गया, उसको ट्राई करके ही नहीं देखा। तो कोई भी काम जो हमें डिफिकल्ट लगता है, हम सोचते हैं हमसे होगा नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो सबसे पहले चेंज योर थॉट। यहां से सोचना बंद कर दें कि ये काम मुझसे नहीं होगा। से आई कैन डू दिस। ट्राई जरूर करें। बिना ट्राई किए छोड़ देने में कोई बहादुरी नहीं है। एक बार ट्राई करें, सोचे कि आई कैन डू दिस। सबसे पहले अपनी थॉट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम थॉट नहीं चेंज करेंगे तो हमारी आदत वही की वही रहेगी कि ये नहीं मुझसे होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई कांट डू दिस। तो इससे बेटर है कि सबसे पहले अपनी थॉट चेंज करें कि यस आई कैन डू दिस, आई एम ट्राइंग दिस एंड आई कैन डू दिस। अपने आप को अफर्मेशन दी कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। बस थॉट चेंज करनी सबसे पहला प्रोसेस जो है थॉट का है, वो चेंज करनी बहुत जरूरी है। रास्ते में बैरियर ना लेकर आए। कोई भी काम हो ना, रास्ते में कोई बैरियर ना रखें। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये होगा कि नहीं होगा, चलो एक बार ट्राई करके देख लें, हो गया नहीं तो ना सही। मतलब पहले ही हम अफर्मेशन ऐसी क्रिएट करते हैं। तो कई बार खाना भी बनाती है लेडी, बनाते बनाते कहती है ना बना तो रही हूँ, बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे पता नहीं है। तो पहले जो हम उसमें वाइब्रेशन डालेंगे तो वही आएगी। अगर हम पहले ही कह दें कि हाँ ये काम नहीं मुझसे होने वाला, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो वो काम आप कभी भी कर नहीं सकेंगे। तो बैरियर कोई भी आना नहीं चाहिए। कोई भी जर्नी हो आपकी, आपने कोई भी काम पकड़ा हो, उसमें कोई भी बैरियर ना रखें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे वो काम करते चले। और जैसे आप स्लोली बिना सोचे कुछ करते चलेंगे ना, बिना कोई रुकावट डाले, कोई ऐसी थॉट ना डाले कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये डाले के बगैर अगर आप इजिली स्लोली स्लोली करेंगे तो लेट इट बी, वो अपने आप काम कहीं कभी ना कभी आपको जरूर सफलता देगा। अगर हमने किसी के प्रति नफरत पकड़ी हुई है, यहाँ पर पास्ट में हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन था, हमने यहाँ नफरत पकड़ी हुई है उसके साथ, वो पर्सन चला गया, वो प्रेजेंट में नहीं है, ना ही वो फ्यूचर में आने वाला है। ही हैज गॉन, वो जा चुका है। लेकिन यहां से नफरत हमने नहीं छोड़ी। जब नफरत हमने नहीं छोड़ी तो हमें बहुत डिस्टरबेंस रहती है, जहां हलचल रहती है। अब वो पर्सन तो चला गया लेकिन उसकी नफरत तो हमने पकड़ी हुई है ना। वो नफरत क्या करती है, अब हमारे जो प्रेजेंट के जो रिलेशन है ना, उसमें ये वो नफरत जो है आनी शुरू हो जाती है, वो वर्क करती है। अगर हम किसी चीज को नहीं छोड़ते हैं, वो आदत फिर से रिपीट होती है। एक पर्सन से नहीं तो दूसरे से तो तीसरे से, इस तरह आगे उसका साइकिल जो है चलता रहता है। तो किसी के प्रति भी नफरत पकड़ी है, गुस्सा पकड़ा है, वो प्रेजेंट में नहीं है पर्सन, तो उसकी हीलिंग करनी बहुत जरूरी है। हीलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। क्योंकि आप कॉन्शियसली बैठेंगे और उस सामने उस पर्सन को लेकर आए, उसको एमर्ज करें। उस पर्सन को जैसे ही आप एमर्ज करेंगे तो बोले कि मैंने जो आपके प्रति जो नफरत थी ना, हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल है, वी हैव नो रिलेशन विद ईच अदर। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते हूं, तो जो मैंने नफरत पकड़ी हुई है ना, वो उस नफरत को मैं रिलीज करती हूँ। आप भी अपना भला हो, आपका और मेरा भी भला हो, मतलब गुड विशेष दें और वो उस नफरत को हटा दें। क्योंकि जब तक वो नफरत यहाँ पकड़ी रहेगी तो आपके प्रेजेंट के रिलेशन जो भी है ब्यूटीफुल नहीं बन पाएंगे। इसमें कोई ना कोई अड़चन आपको आती रहेगी। इसलिए पास्ट को मत पकड़ें, उसको लेट गो करें, क्योंकि वो फ्यूचर में पर्सन आने वाले नहीं है। तो हम उनके साथ क्यों अपना कार्मिक अकाउंट बना कर रखें। इससे जब हम किसी के प्रति नफरत पकड़ कर रखते हैं तो वो कार्मिक अकाउंट बनता जाता है और फिर आगे हमारी लाइफ में ही कॉम्प्लिकेशन आती है और एक जीवन से कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट जीवन में चला जाता है और फिर वो दोबारा पर्सन हमें मिलता है किसी ना किसी तरीके से और फिर वो रिलेशन जो है बिटर बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इसी जन्म में इस रिलेशन को, इस बिटरनेस को
और जो भी पकड़ा हुआ है उसको रिलीज करें, अपने आप को हील करें। नीड टू रिलीज, हील योरसेल्फ, अपने आप को हील करें। तो क्यों, अगर नहीं हील करेंगे तो हमारा प्रेजेंट खराब होता जाएगा। प्रेजेंट इस तरह से खराब होता जाएगा कि हमें नफरत यहाँ पकड़ी हुई है तो यहाँ हैबिट तो बनी हुई है, अंदर गई हुई है, तो वो फिर किसी न किसी और के साथ वो वर्क करेगी, वो वाली हैबिट नफरत की। तो इसलिए मेडिटेशन में अपनी सोल को जो है एम्पावर करें। मेडिटेशन में जरूर बैठे, जिनको बहुत ज्यादा जीवन में प्रॉब्लम्स है ना, कि उनके बड़े यहाँ से इरिटेशन हटती नहीं है, लोगों के साथ जो है उनका बिटरनेस जो है उनको बार बार याद आती है, तो खुद को जरूर हील करें। ये आप अपने लिए सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आप वो तो चले गए जो चले गए जीवन से, लेकिन जो दर्द पकड़ा हुआ है, जो चोट पकड़ी हुई है, चोट आपको दर्द देती है, उस चोट से खुद की हीलिंग करें। उस जैसे जैसे उस चोट की हीलिंग करेंगे, हीलिंग इसी तरह से करेंगे ना कि आपके साथ जो रिलेशन पिछला था दैट इज ओवर नाउ। आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, और मैं इस दर्द को जो है रिलीज करती हूँ। मेरा आपसे कोई नाता नहीं है, जो आप चले गए सो चले गए, मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ में, और मेरी आने वाली लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही है। प्रेजेंट में बोलना है सारा कुछ, इसलिए जो भी दर्द है उसको रिलीज करें और अपनी लाइफ में उस दर्द को रहने ना दें। और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको इसके लिए बार बार एफर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम हुई है ना, तो वो सोचे एक बार कह दिया तो कह दिया तो हट जाएगा, ऐसे हटने वाला नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते जब भी याद आए ना, मेडिटेशन में तो करें ही करें, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते जब भी याद आए आपको कि उन्होंने मुझे दर्द दिया था, उनसे मैं कभी नफरत भूल नहीं सकती, उनको मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती, ऐसे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं ना अपने माइंड के साथ, तो ये थॉट्स है क्रिएट करनी बंद करें। मेडिटेशन में बैठे कॉन्शियसली उस पर्सन को सामने लेकर आए, अपनी आंखों के सामने उसकी फिल्म बनाएं कि ये पर्सन मेरे सामने है, और उससे बातचीत करें कि देखो जो हमारा रिश्ता था वो खत्म हो चुका है, अब आपके प्रति मेरे मन में कोई नफरत नहीं है, मैं अपने आप को हैप्पी बनाना चाहती हूँ और मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। इस तरह से हम जो जो कहते हैं ना कि आई कैनॉट डू दिस, ये हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी क्या चेंज करनी है, हमने अपनी थॉट चेंज करनी है। थॉट चेंज करेंगे तो आगे का प्रोसेस जो है स्लोली स्लोली अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बात की कि किस तरह से हम जो नफरत भी पकड़ी है किसी के प्रति या किसी काम के प्रति, हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये बातचीत हमने की। तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों, मित्रों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी कहना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। थैंक यू।